हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं अनुपमा के एपिसोड में कि यहाँ मेघा बहुत डरी हुई है। वही ड्राइंग दिखाती है अपने हस्बैंड को कि इस तरह से यहाँ पर बना रही है प्रिया ड्राइंग। पहले वो एकदम से उदास सैड बनाती थी और आजकल बटरफ्लाई, तितली, फ्लावर्स ये सब बना रही है। तो कुछ तो चेंज है। यहाँ डीन बोलता है बच्चे का इस समय हार्मोन्स चेंज होता है, दिमाग हमेशा चेंज होता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, तुम इतना बड़ा इशू मत करो। लेकिन वो मेघा तो बहुत चालाक है, वो समझ जाती है कि कुछ तो बात है, इतना चेंजिंग क्यों। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ डीन बोलता है मैं एक प्रोफेसर हूँ, ऐसे ही उठ के नहीं चला जाऊँ। तो यहाँ पर मेघा बोलती है कि ऐसे जाने नहीं बोल रही हूँ, कुछ दिन के लिए यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ नहीं रहेंगे। वो बहुत से एकदम जिद में आ जाती है, गुस्से में आ जाती है। डीन कितना भी समझाए वो समझने से नहीं। वो एकदम से बोलती है कि नहीं, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मेरी बेटी को अब मैं खो नहीं सकती हूँ दोबारा। इस तरह से वो रिक्वेस्ट करती है। यहाँ पर अनुपमा वही आधी रात को निकल जाती है कंफर्म करने के लिए कि मेरी बेटी वहाँ है या नहीं, छोटी है वहाँ कि नहीं। और अचानक से आधी रात को आ जाती है मेघा और छोटी को यानी कि प्रिया जो इसको बोलती है उसको उठाने आ जाती है कि चलो चलो पैकिंग करो, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। ये सुनकर आद्या का तो दिमाग ही उड़ जाता है कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मैं मम्मी से कैसे मिलूँगी। और यहाँ डीन बहुत समझा रहे होते तुम क्या कर रही हो, ऐसा नहीं होता, आधी रात को हम लोग कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे। लेकिन मेघा किसी का सुनने से रही। और यहाँ अनुपमा भी आते आते सोच रही है कि अगर मुझे पता चल गया कि वहाँ है हमारी छोटी, तो यहाँ अपने आप को सोच रही होती है। तभी इसको चक्कर सा आता है, संभालना तो ज़रूर पड़ेगा माँ को कि अपनी बेटी बच्चे के लिए क्या नहीं करती माँ। और यहाँ जन्माष्टमी भी आने वाली है और आज हमारे यहाँ जन्माष्टमी, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ अनुपमा वही जन्माष्टमी अनुज की तिथि के अनुसार यहाँ आज जन्माष्टमी मतलब कि जन्माष्टमी के दिन उसका बर्थडे होता है। तो वो सोच रही होती है अगर आद्या वहाँ यानी छोटी वहाँ है तो इससे बड़ा गिफ्ट अनुज के लिए कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ आद्या सोच रही होती है कि मुझे तो कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो मैं मम्मी और पापा से कैसे मिलूँगी। यहाँ डीन कितना भी समझाए मेघा समझने से रही है। यहाँ अच्छे से आद्या बोलती है हाँ हाँ चलते हैं, यहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ तो खुले आसमान मिलेगा, चारों तरफ ग्रीनी मिलेगी, ये तो अच्छा लगेगा, हरा हरा सब कुछ देखना होगा, यहाँ कैद हो गई हूँ, चलो मम्मी चलते हैं। ये सुनकर मेघा थोड़ा सा आश्चर्य होती है कि ये कैसे अचानक से रेडी हो जाती है। और यहाँ पर उसके बाद बोलती है जन्माष्टमी आने वाला है तो 2 दिन बाद तो जन्माष्टमी करके हम लोग निकल जाते हैं, अगर आप बोलिएगा तो अभी चल जाते हैं। मेघा ये सुन के थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है और बोलती है कि ठीक है तुम बोल रही हो तो हम लोग जन्माष्टमी मना कर ही जाते हैं। और अपनी बेटी का इतना प्यार देखकर खुश हो जाती है। यहाँ तब तक आ जाती है अनुपमा, डीन के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और कोशिश करती है कहीं से भी कुछ तो पता चले कान्हा जी की मेरी बेटी है यहाँ कि नहीं है। इस तरह से वो विंडो के इधर उधर झांकती है तो दिखती है डीन दिखते हैं, मेघा उनकी वाइफ दिखती है, लेकिन छोटी का चेहरा नहीं दिख पाता है और नहीं देख पाती है कितने भी कोशिश कर ले। यहाँ मेघा भी राज़ी हो जाती है कि चलो अच्छा है, तुम जो बोल रही है वही होगा। डीन भी खुश हो जाता है, मेघा अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। और यहाँ पर छोटी यानी कि अपनी प्रिया को प्यार करती है। यहाँ छोटी सब कुछ संभाल लेती है, जो वो चाहती हो जाता है। और यहाँ कितना भी कोशिश कर अनुपमा तो देख नहीं पाती है छोटी को, कि कितना भी कोशिश करे नहीं देख पाई वो छोटी को, और बहुत उदास हो जाती है कि कैसे भी देख लेती तो अच्छा रहता। तब तक यहाँ अनुपमा इन लोगों के जानने के बाद छोटी के पीछे से वो सोच रही होती है कि मेरी भी छोटी ऐसी होती डीन सर की बेटी की जैसी। तब तक अनुपमा को वो दिखता है वाल पर, यहाँ पर छोटी बनाई होती है ड्राइंग, जो अनुपमा देख के समझ जाती है तो ये सब मेरी छोटी बनाती है। एक पिंजरा में कैद लड़की उस तरह से बनाई होती है। ये देख कर हैरान हो जाती है अनुपमा। यहाँ बनराज आधी रात को बा के दरवाज़ा खटखटा कर उठाता, बा एकदम से डर जाती है, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, बाबूजी ठीक है। तो यहाँ पर बनराज बोलता है हाँ हाँ सब ठीक है, मुझे एक बात करनी थी। इतनी आधी रात को क्या बात करनी है, तो मीनू की शादी करनी है, इतनी अचानक क्या हुआ, कुछ हुआ है। तो यहाँ पर बोलता नहीं, बोलता मीनू मेरी जिम्मेवारी है, तो मैं चाहता हूँ कि पाखी और तोसू के जैसा वो भी अपना मन से कुछ किसी से भी शादी ना कर ले, तो अच्छे लड़के देख कर मैं शादी करना चाहता हूँ। और ये बा के बताने पर भी नहीं बताता है कि यहाँ पर मीनू को देख लेता है सागर के साथ जो लेजर सो खेल रही होती है मीनू, और वो याद करता है। वो चाहता है कि ये सब कुछ हो उससे पहले मैं मीनू को शादी दूसरी जगह कर दूँ। यहाँ सुबह हो जाती है, अनुपमा कान्हा जी से प्रे करती है क्योंकि आज बहुत बड़ी मिशन पर निकलने वाली होती है, अपनी छोटी को ढूंढने वाली होती है। यहाँ छोटी भी प्रे करती है कैसे भी मम्मी मुझे ढूंढ ले, कुछ भी कर ले। यहाँ पर अपने आप नाश्ता करते देख मेघा
छोटी को बोलती है बहुत अच्छा, अच्छे से ना। तब तो डोरबेल बजते ही मेघा एकदम डर जाती है, डर के मतलब हाइपर हो जाती है। डोरबेल बजता है, पता चलता है कि वहाँ अनुपमा आई है। और ये सुन के और उन लोग का हालत ख़राब हो जाता है, अनुपमा क्यों आई है इतनी सुबह सुबह, क्या हुआ है। और ये सुनकर छोटी भी खुश हो जाती है, मम्मी इतनी सुबह सुबह, यानी मम्मी को कहीं मेरी घुंघरू का आवाज़ से तो पता हिंट तो नहीं मिल गया। और वो मेघा जल्दी जल्दी नाश्ता वास्ता देकर छोटी को अंदर करती है कि छोटी जाओ बेटा, प्रिया जाओ बेटा अंदर जाओ तुम्हारा नाश्ता लेकर, क्योंकि वो किसी से मिलने नहीं देती है आद्या को, और रूम इधर बंद कर देती है। उसके बाद वो जाती है अनुपमा को, यहाँ पर छोटी भी प्रे करती है कि कैसे भी मम्मी मुझे आज जान जाए कि मैं यहीं पर हूँ। और यहाँ पर अनुपमा आती है, अनुपमा उन लोगों को प्रणाम करती है। अनुपमा से पूछते हैं सब अचानक इतनी सुबह सुबह आने का क्या मतलब हुआ। यहाँ पर अनुपमा को देख कर हैरान, अनुपमा यहाँ पर तो आई है अपना मिशन कामयाब करने। यहाँ अनुपमा बोलती है आप लोग कल जो ऑर्डर दिए थे थोड़ा पैसे ज़्यादा हो तो वही पैसे लौटाने आई थी। तो यहाँ पर डीन की वाइफ यानी कि मेघा पूछती है एक पैसे लौटाने के लिए इतनी दूर से नहीं, यहाँ ऑर्डर भी था तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और ये सुन के उसके बाद अनुपमा करे तो क्या करे, कैसे वो अंदर जाए, कैसे वो ढूंढे अपनी छोटी को, तो समझ नहीं पाती क्योंकि मेघा तो घर में इंटर देने से रही। तब तक अनुपमा यहाँ पर बहाना करने लगती है या नाटक करती है बेहोश होने का, और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तो तब तक मेघा और डीन दोनों अनुपमा को संभालते हैं, उसको अंदर लाते हैं। अनुपमा उसका फ़ायदा उठाती है, चोरी चोरी चुपके देखती है इधर उधर कि कहीं से मेरी छोटी का झलक चाहे कुछ हिंट ही दिख जाए, लेकिन वो दिख नहीं पाता है। और यहाँ पर बैठ कर 2 मिनट में आराम करूँगी कह के बैठती है, इधर उधर देखती है, पानी वानी पीती है, लेकिन वो कुछ ढूंढ नहीं पाती है कि क्या करे क्या नहीं करे। यहाँ पर बहुत परेशान रहती है। और यहाँ पर मेघा भी एकदम चाह रही है कि जल्दी से जल्द यहाँ से चली जाए। और यहाँ पर आद्या भी बहुत दुखी है कि कान्हा जी मेरे पापा का बर्थडे है जन्माष्टमी का, आपके लिए गिफ्ट मांगते हैं, आपसे मैं गिफ्ट मांगती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे मम्मी पापा पास जन्माष्टमी के दिन भेज दें। और डोर भी लॉक नहीं होता उस दिन। मेघा डोर लॉक करना भूल जाती है, ये देखकर आद्या भी चौंक जाती है। यहाँ मेघा बोलती है अब ठीक हो गई हैं तो आप जा सकती हैं, आप जाइए यहाँ से। और यहाँ अनुपमा साहब प्रणाम करके आप लोग मेरा इतना ख्याल रखें उसके लिए थैंक यू करके धीरे धीरे निकल ही रही होती है। अब अनुपमा करे तो क्या करे, अब तो जाना ही पता। तब तक यहाँ पर मेघा का फ़ोन गिर जाता है नीचे, वो फ़ोन उठाने लगती है कि फ़ोन टूट गया कि क्या हुआ। उसी बीच यहाँ पर अनुपमा या आद्या खोलती है दरवाज़ा, यानी छोटी दरवाज़ा खोल के देखती है इधर उधर कि कौन है, मम्मी कहाँ है कहाँ नहीं है। दरवाज़ा खोलते ही देख लेती है अनुपमा यहाँ अपनी छोटी को देखकर एकदम से अनुपमा चौंक जाती है कि हमारी छोटी यानी मेरी छोटी यहाँ पर है। और ये छोटी भी देख लेती है अपनी मम्मी को, और उसके आंखों से आंसू। अनुपमा के तो एकदम से हालत ही ख़राब कि मेरी छोटी यहाँ है, हमें कैसे नहीं पता चला। वो एकदम से हैरान है छोटी को इस अवस्था में देखकर, यहाँ छोटी मम्मी को देखकर भी एकदम से ये हो जाती है, इमोशनल हो जाती है। और यहाँ अनुपमा याद करती है कि छोटी का पहले का कैसी थी, अभी छोटी कैसी है, कैसे है, क्यों है इस तरह से। और यहाँ अनुपमा एकदम से ये इमोशनल भी हो जा रही है, कुछ कहे एकदम से वो हक्का बक्का जैसे बोलते हैं ना, स्टैचू हो जाती है एकदम छोटी को देखकर यहाँ पर। और यहाँ पर आद्या सपना देख रही थी कि दोनों मिलती है, गले लगती है, रोती हैं। और यहाँ पर वो सब डीन और मेघा देखकर एकदम से आश्चर्य हो जाते हैं कि ये लोग क्या कैसे मिल रहे होते हैं। यहाँ पर डीन और मेघा आते हैं, अनुपमा छोटी को अलग करते हैं। एकदम से लगा मुझे तो जैसे कि छोटी और अनुपमा मिल ही गई, अब अनुपमा छोटी को लेकर चली ही जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सब सपना होता है कि जो कि यहाँ आद्या देखती होती है कि यहाँ हाइपर में आकर मेघा यहाँ छुड़वाती है, हटाती है, दोनों मिलकर हटाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। मेघा आती है मम्मी को चाकू मारती है, वो सोच के ही आद्या डर जाती है, डर के मारे अनुपमा को यहाँ पर इशारा करती है कि आप कुछ रिएक्ट नहीं करना, उनको प्लीज़ करती है कुछ मत बोलो, कुछ मत रिएक्ट करो, चुप रहो। और अभी ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं, इन लोग को इशारा से बताती है यहाँ आद्या। और आद्या के इशारा देख अनुपमा एकदम से और ये हो जाती, शौक हो जाती है कि क्या हो रहा, मेरी बेटी इतनी डरी क्यों है, क्या हुआ। और डीन और उनकी वाइफ को देख रही होती है, अनुपमा एकदम से चुप हो जाती है, अपने रिएक्शन को मुंह में दबा लेती है कि एकदम से क्या हो गया, मेरी बेटी इतनी डरी क्यों है। और इस तरह से दोनों चुप चुप से आंखों में आंसू बहे जा रहे। तब तक यहाँ डीन की वाइफ देख रही होती कि
ये इतना क्या हो रहा है, तब तक आद्या दरवाज़ा बंद करके छिप जाती है और यहाँ अनुपमा भी संभाल लेती है कि आपका फ़ोन सही है तो, सब ठीक है तो। यहाँ आद्या बेचारी भगवान को प्रे करती है कि सब कुछ सही हुआ, मम्मी तो मुझे देख ली कम से कम। यहाँ पर मेघा को भी कुछ ना शक होता है कि कुछ गड़बड़ है, क्या है। तुरंत एकदम से अनुपमा को वहाँ से भगाती है कि आपका हो गया ना, अब जाइए जाइए। अनुपमा बोलती है थोड़ा 2 मिनट आराम कर देते, नहीं नहीं अपने घर में जाके आराम। मतलब मेघा इस तरह से भगाती है, दरवाज़ा उस अनुपमा के मुँह पे बंद कर देती है। और अनुपमा को एकदम से ये लगता है कि यार छोटी नहीं इशारा करती तो मैं अभी छोटी को लेके जाती। आखिर इशारा छोटी क्यों, कि ये लोग छोटी के साथ क्या करते हैं नहीं करते, मैं छोटी को अब इतना हड़बड़ा कर मैं नहीं ले जाऊंगी। यहाँ पर छोटी भी खुश है कि कम से कम मम्मी ने मुझे देख लिया, तब मुझे लेके जाएगी मम्मी। उसके लिए कान्हा जी थैंक यू, आज मम्मी मुझे ढूंढ ली, सब कर ली। यहाँ अनुपमा भी सोचती है कि अब जो करना सही से करना होगा। और अनुज के लिए जन्माष्टमी पर इससे बढ़िया गिफ्ट मैं नहीं दे सकती हूँ, अनुज को गिफ्ट देना है। और ये सब सोच कर वो चली जाती है। यहाँ पर छोटी कुछ हिंट्स सॉस से लिख कर गई थी, छोटी लिखी थी और ये देख लेती है मेघा देख के समझ भी नहीं पाती है कि आखिर प्रिया क्यों लिखी है ऐसा और क्या क्या हो रहा है। अब देखिए आगे चलकर कि मेघा कैसे छोटी को छोड़ती, यानी प्रिया को छोड़ती है, कैसे अनुपमा छोटी को बचा